सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आपको बताऊंगा किस तरीके से आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हो डिवीजन मेथड का यूज करके। तो यहाँ बेसिकली मैं एक होल नंबर लूंगा और डिवीजन मेथड या जिसको लॉन्ग डिवीजन मेथड भी कहते हैं उसका यूज करके स्क्वायर रूट निकालूंगा। तो स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे डिटेल में सारी चीज समझते हुए। पहले स्टेप में आपको क्या करना है, बार लगाना है। किस पे लगाना है? हर पेयर ऑफ डिजिट पे, यानी हर 2 डिजिट पे बार लगाते हुए चलना है। कहाँ से स्टार्ट करोगे बार लगाना? तो जो नंबर लिखा है ना उसकी वंस वाली प्लेस पे जो डिजिट है वहां से स्टार्ट करेंगे। जैसे मान लो कोई नंबर लिखा है 8395, तो बार कहाँ से लगाना शुरू करेंगे? वंस वाली डिजिट से, 2 डिजिट के ऊपर। यहाँ से इन 2 डिजिट पे लगा दिया, फिर अगली 2 डिजिट है उस पे लगा दिया। इस तरह से लगाना है। अगर नंबर ऑफ डिजिट्स ऑड है, जैसे यहाँ पर तो 4 डिजिट थी और 4 क्या होता है? इवन होता है। अगर ऐसा होता 461 मान लो, तो अब यहाँ से 2 डिजिट के पास तो बार लगा देते, लेकिन उसके बाद सिर्फ 1 डिजिट बचती और हमको पेयर ऑफ डिजिट पे बार लगाना है। तो अगर ऑड नंबर ऑफ डिजिट्स हैं तो सबसे लेफ्ट वाली जो सिंगल डिजिट होगी उसके ऊपर भी बार लगेगा। कहने का मतलब ये जो 4 अकेले रह गया ये सबसे लेफ्ट में है और एक सिंगल डिजिट है, तो इसके ऊपर भी हम एक बार लगाएंगे। तो जैसे जो क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं 529, तो 9 और 2 पे बार लगा दिया, फिर 5 अकेले बच गया तो 5 के ऊपर बार लगा दिया। तो बार लगाने वाला काम समझ गए कैसे लगाना है। सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है लार्जेस्ट नंबर, सबसे बड़ा नंबर, जिसका जो स्क्वायर है वो लेस हो या फिर इक्वल हो टू द नंबर अंडर द एक्सट्रीम लेफ्ट बार। सबसे लेफ्ट साइड में जो बार लगा हुआ है उसके नीचे जो नंबर लिखा है, जैसे हमने यहाँ पर नंबर लिया है 529, तो ये 2 बार और ये बार, तो सबसे लेफ्ट साइड में बार कहाँ लगा है? ये लगा है। इसके नीचे कौन सा डिजिट है? 5 डिजिट है, ठीक है, यानी 5 है। तो अब एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करो जिसका जब हम स्क्वायर करें तो जो नंबर मिले वो इस 5 के या तो बराबर हो या इससे कम हो। अब 5 से पहले कौन कौन से स्क्वायर नंबर आते हैं भाई? 1 आता है, 4 आता है। 1 किसका स्क्वायर है? 1 का स्क्वायर है। 4 किसका स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर है। अगर 3 का स्क्वायर निकालेंगे तो 9 आ जाएगा। हमसे क्या कहा गया है रूल के अंदर कि ये जो नंबर है इससे कम ही होना चाहिए, तो बस यही 4 लेंगे हम। और 4 जिसका स्क्वायर है वो नंबर चाहिए हमको। 4 2 का स्क्वायर है ना, तो हमको ये 2 मिल गया। अब ध्यान रहे 5 से कम तो आपका 1 का स्क्वायर भी है जो कि 1 आता है, लेकिन हमको लार्जेस्ट लेना था। तो 1 और 4 में कौन बड़ा है? 4 बड़ा है, तो 4 जिसका स्क्वायर है वो हम ले लेंगे। तो 2 हमने ले लिया। जैसे देखो यहाँ बताया गया है कि 5 जो है वो 2 के स्क्वायर से बड़ा है और 3 के स्क्वायर से छोटा है, तो कम वाला लेना है। इसके ठीक पहले कौन सा स्क्वायर नंबर आता है? 4, तो वो किसका स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर, तो ये ले लिया हमने। अब ये जो 2 आया है ये डिवाइजर होगा, यानी इससे डिवाइड करेंगे और यही क्वोशंट भी होगा पहले स्टेप के अंदर। यानी जब हम डिवीजन स्टार्ट करेंगे तो यही जो 2 आया है ये डिवाइजर भी होगा, क्वोशंट भी होगा। और वो नंबर जो एक्सट्रीम लेफ्ट बार के अंदर है, यानी सबसे लेफ्ट साइड में जो बार लगा है उसके नीचे जो नंबर लिखा है, जो कि भी हमने देखा था 5 है, वो होगा डिविडेंड, यानी उसको डिवाइड करेंगे। जैसे यहाँ पर 5 है, सबसे लेफ्ट साइड जो बार लगा है उसके नीचे कौन सा डिजिट लिखी? 5 लिखी यहाँ पर, तो 5 ले लेंगे। 5 ही हमारा डिविडेंड होगा, इसको डिवाइड करेंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं डिवीजन। तो हमने इस तरह से 529 लिख दिया, जैसे बार लगा था वो लगा दिया। अब जो 2 आया था वो डिवाइजर है, यानी 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 हमारा यहाँ आ जाएगा। यही 2 क्वोशंट भी होगा तो 2 यहाँ आ जाएगा, यानी 2 टाइम्स जाएगा। और डिविडेंड क्या है? किसको डिवाइड करेंगे? सिर्फ 5 को डिवाइड करेंगे। 529 पूरा नहीं देखना हमको, सिर्फ 5 देखना है। तो 2 2 जा 4 आ गया, माइनस करोगे 1 आ जाएगा। अब थर्ड स्टेप क्या है? ब्रिंग डाउन द नंबर अंडर द नेक्स्ट बार। तो नेक्स्ट जो बार है, यानी लेफ्ट से हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो सबसे लेफ्ट वाला तो ये 5 आ गया। इसके बाद जो नेक्स्ट बार है उसके नीचे आपका 29 है, इसको नीचे उतार लो। तो ये हमने उतार लिया। कहाँ उतारेंगे? जो रिमाइंडर हमारा है उसके राइट साइड। तो 1 रिमाइंडर आया तो उसके राइट साइड ये हमने लगा दिया। तो ये जो अब 129 आया है ये नया डिविडेंड है। स्टेप 4 में क्या करना है, जो आपका क्वोशंट है उसको डबल कर देना है और अब ये नया डिवाइजर होगा तो इसको इंटर करना है, लेकिन साथ में इसके राइट साइड एक ब्लैंक भी छोड़ देना है। यानी हमारा क्वोशंट देखो 2 आया है ना, 2 का डबल करोगे तो 4 आ जाएगा। अब नया डिवाइजर कैसे बनेगा? ये 4 तो उतारेंगे, साथ ही में यहाँ एक खाली जगह है, यहाँ कुछ नंबर आएगा। वो नंबर क्या होगा अब ये आपको सोचना है। अब यहाँ आपको गेस करना है लार्जेस्ट पॉसिबल डिजिट टू फिल द ब्लैंक्स विच ऑल्सो बिकम द न्यू डिजिट इन द क्वोशंट। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर बड़ी सी बड़ी कौन सी डिजिट आए कि वही डिजिट हम यहाँ भी लिखें, और फिर ये जो हमारा 4 और उसके साथ पूरा नंबर बनेगा और नया वाला जो क्वोशंट है उसके साथ मल्टीप्लाई करें। तो मल्टीप्लाई करने पे जो हमको रिजल्ट मिले वो या तो लेस देन हो या इक्वल हो डिविडेंड के, यानी इस 129 के या तो कम हो या इसके बराबर हो। कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लो हमने यहाँ 1 लिखा तो अब 1 यहाँ भी लिखेंगे, तो ये जो 41 है 1 से मल्टीप्लाई होगा, क्या आ जाएगा? 41 आ जाएगा। अब ये 41 यहाँ आ तो गया, लेकिन क्या इससे बड़ा कोई नंबर नहीं आ सकता? तो 2 से मल्टीप्लाई करके देख लो, यानी यहाँ पर हम 2 रख देते हैं, तो यहाँ भी 2 रखना पड़ेगा। अब ये जो 42 है ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 84,
अब क्या 84 से बड़ा और कोई नंबर नहीं हो सकता? मतलब ये 129 से या तो छोटा हो या इसके बराबर हो, इससे बड़ा नहीं लेना है, और बड़े से बड़ा लेना है नहीं। 41 भी इससे छोटा है, 84 भी इससे छोटा है, लेकिन हम देखेंगे कि क्या इससे बड़ा भी कोई नंबर आ सकता है जो या तो 129 के बराबर हो या इससे छोटा हो। चलो 3 रख देते हैं, यहाँ भी 3 रखना पड़ेगा। तो 43 को जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 129। तो 129 आ गया। हमको क्या चाहिए था कि या तो 129 से छोटा हो या उसके बराबर हो, तो बराबर आ गया। तो ये सब्सट्रैक्ट होगा और आपका आंसर यानी यहाँ से रिमाइंडर 0 आ जाएगा। जब रिमाइंडर 0 आ गया इसका मतलब अब आपका काम कंप्लीट हो गया। अब जो आपका क्वोशिएंट आया है यही इसका स्क्वायर रूट होगा, यानी 529 नंबर जो हमने लिया था उसका स्क्वायर रूट क्या होगा, यहाँ लॉन्ग डिवीजन करने पे जो क्वोशिएंट आया था, जैसे यहाँ 23 आया तो 23 होगा। सिंस द रिमाइंडर इज 0, रिमाइंडर 0 आ गया, कोई भी डिजिट नहीं बची, इसीलिए अंडर रूट 529 की वैल्यू क्या होगी, 23 होगी। अब एक ट्रिक मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर जो है क्या डिजिट आएगी, हम कैसे आइडिया लगा सकते हैं। देखो हमने 1 रख के देखा, 2 रख के देखा, तो एक काम करना, आप ये देख लेना कि जो नंबर हमको चाहिए, जैसे 129 या उससे कम चाहिए, तो इसकी वंस वाली प्लेस पे कौन सी डिजिट है, 9 है। तो 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर होता है। तो 3 रख के देख लो, अगर आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर एक आइडिया लग जाएगी कि इससे कम चाहिए कि ज़्यादा चाहिए। अब देखो जितना बड़ा आपका नंबर होगा उतने ही स्टेप में ये चीज़ें चलेंगी। और एक रूल होता है कि कोई भी नंबर है उसके स्क्वायर रूट में कितनी डिजिट होगी, हम कैसे आइडिया लगाएं। जैसे ये आपका 529 है, तो 529 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो इसमें कितनी डिजिट होगी, इसका एक फॉर्मूला होता है कि भाई देखो अगर ये नंबर ऑफ डिजिट ऑड है, जैसे यहाँ 3 डिजिट है, तो हम क्या करेंगे, जो नंबर ऑफ डिजिट है उसमें 1 ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। जैसे यहाँ पर 3 है तो 3 + 1 डिवाइडेड बाई 2, तो आपका 2 आ गया। यानी इसका जो स्क्वायर रूट होगा उसके अंदर 2 डिजिट होगी। इसका मतलब यहाँ ही इसी वाले प्रोसेस में ये जो डिवीजन है हमारा कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि यहीं पर हमको 2 डिजिट मिली है। इसका मतलब यहाँ क्वोशिएंट के अंदर जब 2 डिजिट आएगी तो प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसका मतलब ये जो हम नंबर ढूंढ रहे थे कौन सा नंबर लें, वो लास्ट स्टेप है। अगर जिस नंबर का स्क्वायर रूट हम निकाल रहे हैं वो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो ये जो मैंने बताया ना कि यहाँ पर देखो ये 9 है तो किसका स्क्वायर है, ये तभी वर्क करेगा जब कोई परफेक्ट स्क्वायर होगा। अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ये चीज़ नहीं वर्क करेगी। खैर ये तो मैंने एक एक्स्ट्रा चीज़ बता दी, अगर आप इसको समझ गए तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो ये इस तरह से करना है। एक और एग्जाम्पल लेके चलिए हम कर लेते हैं। चलिए 4096 का स्क्वायर रूट निकालते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो 4096 हमने लिख दिया, वंस वाली जो डिजिट है वहाँ से हम बार लगाना स्टार्ट करेंगे हर 2 डिजिट पे। ये लगा दिया, ये लगा दिया। अब जो सबसे लेफ्ट साइड वाला बार है उसके नीचे कौन सा नंबर लिखा है वो ले लो। उसके नीचे 40 लिखा हुआ है तो 40 हमने ले लिया। अब इस 40 से जस्ट पहले कौन सा परफेक्ट स्क्वायर आता है, यानी स्क्वायर नंबर आता है, जस्ट पहले वाला लेना है। वैसे तो 36 भी आएगा, 25 भी आएगा, 16 भी आएगा, 9 आएगा, 4, 1 ये सब आएंगे, लेकिन जस्ट पहले वाला चाहिए। तो आपका 36, और 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 का स्क्वायर। तो जिसका स्क्वायर है वो बनेगा हमारा डिवाइजर, यानी उससे हम डिवाइड करेंगे और यही नंबर बनेगा क्वोशिएंट। और डिविडेंड क्या होगा, सबसे लेफ्ट साइड वाला जो बार है उसके नीचे जो नंबर लिखा होगा, यानी इस 40 को ही डिवाइड करना है। 6 6 आपका 36 आ गया। अब सब्सट्रैक्शन कर दो, आपका ये 4 आ जाएगा। अब अगले स्टेप में इसके बाद जो बार है, यानी सबसे लेफ्ट साइड से स्टार्ट कर रहे हैं, अब नेक्स्ट जो बार है उसके नीचे कौन सा नंबर है, 96, तो 96 हमने उतार लिया। अब जो हमारा क्वोशिएंट था इसका डबल करेंगे तो हो जाएगा 12। इस 12 को हमने लिख दिया, एक जगह खाली छोड़ दी। यहाँ पर कौन सी डिजिट रखे हैं कि वही डिजिट हम यहाँ पर भी रखें। तो नया वाला जो क्वोशिएंट है और ये जो पूरा यहाँ नंबर है इसको मल्टीप्लाई करें तो ये जो हमारा नया डिविडेंड है 496 इससे कम आए या बराबर आए। तो अगर ये 4096 परफेक्ट स्क्वायर है उस केस में हम ये वाले डिजिट पे फोकस करेंगे। किसके स्क्वायर में 6 आता है, 4 के स्क्वायर में आता है और 6 के स्क्वायर में आता है। तो एक बार यहाँ 4 रख के ट्राई कर लो, ये 4 रख दिया, ये 4 रख दिया, तो 124 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 496 आ जाएगा। तो अपना काम हो गया, 496 आ गया, यानी अब हमारा रिमाइंडर 0 आ गया। और रिमाइंडर 0 आएगा तो जो हमारा क्वोशिएंट है जो कि यहाँ 64 है यही आपका आंसर हो जाएगा। तो अंडर रूट 496 की वैल्यू आएगी 64। आई होप ये चीज़ आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम एक डेसिमल नंबर का स्क्वायर रूट निकालेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।